नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ अंग्रेजी के पढ़ने के नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ इंग्लिश पढ़ने के नियम आने चाहिए। देखिए दोस्तों, बोलना तो दूर की बात है, चलो बोलना भी आपको आ जाएगा इंग्लिश, है ना। अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, है ना। कुछ इंग्लिश के इजी वर्ड्स होते हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, है ना। तो उन्हें हमें क्या होता है, पढ़ने नहीं आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर हम उन वर्ड्स को पढ़ना सीख जाएँ तो हमें इंग्लिश बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। तो इसी के लिए आज हम बेसिक क्लास लेकर आए हैं आपको, जो कि मैं आपको कुछ अंग्रेजी पढ़ने के नियम बताऊंगा। उनको आपको अच्छे से देखना है और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ लिखना भी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का पहला नियम क्या है, देखिए देख लेते हैं। जब आपको किसी भी वर्ड में, देखिए दोस्तों क्या होता है, हमें क्या है, इंग्लिश में कई वर्ड्स होते हैं, है ना। बीच में कुछ, है ना, हमें लेटर्स मिल जाते हैं या वोवल पेयर मिल जाता है या फिर कुछ वर्ड्स के पेयर मिल जाते हैं ना इकट्ठे में, जैसे TION ले लीजिए या फिर OUGH ले लीजिए। तो ये क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे ये साइलेंट होते हैं और कई कई जगह पे ये हमें बोलना भी पड़ता है और हमें समझ नहीं आता हम इसको कैसे पढ़ें। तो इसी के लिए मैं लाया हूँ आपको। देखिए, अगर आपको दोस्तों किसी भी इंग्लिश वर्ड में TION दिख जाए तो इसे क्या होता है, कई बार मेरे दोस्त से क्या पढ़ते हैं, टियोन पढ़ देते हैं या फिर टायोन पढ़ देते हैं, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, सन होता है। और उसे हम क्या पढ़ देते हैं दोस्तों, टियोन पढ़ देते हैं। तो इसी से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हमें पता नहीं होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने के जो नियम है बहुत ज़रूरी है, आपको ये रूल आने चाहिए तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इससे क्या करना है, TION किसी भी इंग्लिश वर्ड में दिख जाए तो आपको क्या करना है, सन की साउंड निकालना है, सन का आवाज़ निकालना है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, TION आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन। यहाँ देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख रखा है तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, कॉशन। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, एक्शन, ना कि एक्टियन, ठीक है दोस्तों, शन कर देना है। वेकेशन, रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ आया होगा। चलिए हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है, जब भी आपको OUGH दिख जाए किसी भी इंग्लिश वर्ड में तो उसका आपको साउंड क्या कर देना है, फा का निकालना है, यानी कि फा बोलना है। अब एग्जांपल देखिए, OUGH आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, इनफ। इनफ, टफ, OUGH आ गया, टफ। कफ, OUGH आ गया, कफ। ROUGH, रफ। फा का आवाज़ सभी में आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, फा का साउंड निकालना है। चलिए हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल में क्या है, जब भी आपको EN दिख जाए तो वहाँ पे किसी भी वर्ड में EN आ जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, इन से पढ़ेंगे। इसका साउंड क्या देंगे, हम इन देंगे। जैसे कि SEEN सीन, KEEN कीन, BEEN बीन, स्क्रीन, ठीक है दोस्तों। तो सभी में क्या है, इन की साउंड, हमें लॉन्ग इन की साउंड निकालना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो ज़्यादा, है ना, लेंथी नहीं बनाऊंगा ताकि आपको, है ना, कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से आप वीडियो देखकर सीख जाएं। तो चलिए फटाफट हम जो रूल बचे हुए हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, जब भी आपको किसी भी वर्ड में ED दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे डा का साउंड निकालना है। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, ED है तो इसे क्या पढ़ेंगे, एड, रेड, WED, वेड। देखिए डा का सभी साउंड निकल रहा है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ए का भी साउंड आपको देना है, एड, A प्लस डा, तो ये क्या हो जाएगा, एड का साउंड आपको देना है। फिर है LED, लेड, BED, बेड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। फिफ्थ रूल में क्या है, जब भी आपको EIVE दिख जाए तो वहाँ पे आपको साउंड क्या देना है, ईव का देना है, लॉन्ग ईव। जैसे कि इसमें देखिए EIVE है तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिसीव। देखिए रिसीव, अचीव, रिसीव यानी कि पाना, बिलीव यानी कि भरोसा करना, बिलीव। सभी में क्या है, लॉन्ग ईव का साउंड आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं। लास्ट रूल है ये। लास्ट रूल में क्या है, जब भी आपको किसी भी वर्ड में TURE दिख जाए तो वहाँ पे आपको साउंड क्या निकालना है, चर का निकालना है, ना कि टूर या टूरे का, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अब किसमें क्या है, TURE है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, कल्चर। यहाँ क्या है, TURE फीचर, तो इसे क्या है, फीचर। यहाँ क्या है, TURE है फिर से तो क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। यानी TURE नटुरे नहीं, इसे नेचर पढ़ेंगे, हाँ ठीक है दोस्तों। मेरे दोस्त क्या पढ़ते हैं, इसे नटुरे पढ़ते हैं, लेकिन आपको नटुरे नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों पोस्चर,
ठीक है। तो POSTURE चर, सभी में क्या है चर का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है TURE होगा तो वहाँ पे क्या साउंड निकलेगा चर का निकलेगा, ना कि टर या टुरे का। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये रूल सभी समझ आए होंगे, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।